तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं सॉलिड वर्क्स। ठीक है, तो आज हम सॉलिड वर्क्स स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जीरो से, स्क्रैच से। और साथ में एक ड्राइंग भी बनाने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ड्राइंग है हमारे पास। ठीक है, तो इसको ओके। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कोई भी सॉलिड वर्क्स को यूज कैसे कर सकते हैं, उसमें 3D मॉडल कैसे बना सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम सॉल्यूट्स को यूज कर सकते हैं। तो जो भी बिल्कुल जिनको सॉल्यूट्स नहीं आता उनके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसलिए शुरू से लेके एंड तक देखना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तो शुरुआत हम करते हैं सॉल्यूट्स। जब भी हम खोलेंगे तो हमारे पास यही स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, हमने जस्ट सॉल्यूट्स ओपन किया। ठीक है, तो जब भी हम सॉल्यूट्स खोलते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन है। ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड्स में तीन चीजें हैं बेसिकली, पार्ट है, असेंबली है और ड्राफ्टिंग। हमने पार्ट पे क्लिक किया तो ये पार्ट खुल गया। ठीक है, तो हम जब भी नई फाइल खोलते हैं तो वो हमारे से तीन चीजें पूछता है, पार्ट फाइल खोलनी है, असेंबली खोलनी है या ड्राइंग। तो हम फिलहाल हमारे को पार्ट फाइल खोलनी है। तो जब भी पार्ट फाइल खोलेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड वर्क्स है इस टाइम जो खोला है वो मिलीमीटर में खुला है। अगर हम यहाँ से इंच कर देंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, कर देंगे तो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी यूनिट में आपको काम करना है आप उस यूनिट में काम कर सकते हैं। हमारे को मिलीमीटर में करना है, मिलीमीटर। तो हमारे को ड्राइंग बनाने से पहले ही ये सोच लेना है कि हम किस यूनिट में काम करना चाहते हैं। ठीक है? ऐसा ना हो कि बाद में करेंगे तो बाद में फिर दिक्कत आएगी। बाय डिफॉल्ट सॉलिडवर्क्स में तीन प्लेन होते हैं, फ्रंट टॉप राइट। हम किसी पे भी काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होता है कि हम फ्रंट प्लेन पे काम करें ताकि जेड की डायरेक्शन जो है मेरी ऊपर की तरफ आए। ऊपर इससे फायदा क्या होगा, जब हम पावर व्हील में प्रोग्राम बनाएंगे तो जेड मेरा सही है। ठीक है, तो मॉडल हम सॉलिडवर्क्स का पावर व्हील में भी ले जा सकते हैं, मास्टर कैम में भी ले जा सकते हैं, वहां जाके उसका प्रोग्राम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को जेड का ध्यान रखना होता है, तो इसलिए हम पहले ही काम क्या करेंगे, हम फ्रंट प्लेन पे काम करेंगे। हम स्केच भी बना सकते हैं, हम 3D मॉडल भी बना सकते हैं। 3D मॉडल बनाने के लिए भी हमारे को स्केच बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो स्केच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ड्राइंग है इसके हिसाब से हम स्केच। ठीक है, तो स्केच कमांड लेंगे तो वो पूछेगा हमारे से किस प्लेन पे काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा जी मैं फ्रंट प्लेन पे काम करता हूं। तो ये फ्रंट प्लेन हमारे सामने आ खुल के। ठीक है, तो कोई भी चीज बनानी है, चाहे सर्कल बनाना है, चाहे रेक्टेंगल बनाना है, चाहे कोई भी चीज बनानी है, तो ये चीज हम बनाएंगे ओरिजिन पॉइंट्स। ठीक है, इस वक्त हम स्केच के अंदर है तो स्केच की कमांड ऑन है, या फीचर में जाएंगे तो ये सब कमांड ऑफ। तो हमारे को हमेशा स्केच में रहना। अगर यहाँ पे स्केच नहीं नजर आ रहा कई बार, वैसे तो 99% नजर आएगा, कई बार क्या होता है यहाँ टैब्स में ये स्केच बंद हो जाता है तो नजर नहीं आता। हम राइट क्लिक करके टैब्स में जाके स्केच ऑन करते हैं ताकि हमारे को नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को दो सर्कल नजर आ रहे हैं। एक सर्कल नजर आ रहा है 9.5 रेडियस। तो मैंने कहा ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं रेफरेंस। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, 9.5 का रेडियस लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से एक सर्कल कमांड लेंगे, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे। हमने एक अंदाजे से सर्कल लगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायमेंशन देने की कोशिश करूं तो ये डायमीटर में डायमेंशन है। हम यहाँ पे कर सकते हैं 19.5
कितना था 19.5 इंटू टू। मुझे खुद से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इंटू टू कर देंगे तो वो अपने आप उसको चेंज कर देंगे। और ड्राइंग में रेडियस है, हमारे को डायमीटर आ गया, तो मैं क्या करूंगा इस डायमेंशन पे क्लिक करके इस क्रिएट लेटर पे जाके इसको रेडियस, अगर डायमीटर में करना हो तो इस पर क्लिक करो, लेटर में जाओ और यहाँ से डायमीटर, इस पर क्लिक करो, लेटर में जाओ, रेडियस। कभी भी किसी भी डायमेंशन को मैं डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करो 19.5, जो वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से ये मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अभी जब मैंने सर्कल बनाया, एक चीज ध्यान से देखो, जब मैंने सर्कल बनाया तो डायमेंशन साथ में आ रही थी, अगर मैं यहीं पे वैल्यू भर देता तो डायमेंशन अपने आप ही आ जाता, मुझे स्मार्ट डायमेंशन लेने ना पड़े। पर ये ऑप्शन कई लोगों के नहीं आती, तो उसका कारण क्या है, हमारे को यहाँ पे ऑप्शन में जाके स्केच में जाना है और यहाँ पे इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट, इस ऑप्शन को ऑन करना। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे डायमेंशन ऑटोमेटिकली आने लगे। क्रिएट डायमेंशन ओनली व्हेन वैल्यू एंड, अभी देखो ये दोनों टिक है। अभी हो क्या रहा है, अगर तो मैं सर्कल लेके वैल्यू भरता हूँ तो डायमेंशन आ जाती है, अगर मैं बिना डायमेंशन भरे ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ तो डायमेंशन नहीं आती, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ऑन रखनी है हमारे को, ठीक है। अनडू कर दिया मैंने कंट्रोल जेड, और ये मेरा 19.5 का आंसर है। यानी कि जब भी मैं कोई चीज बनाऊंगा तो उसकी डायमेंशन आएगी, अगर मैं वैल्यू भर दूंगा तो डायमेंशन आ जाएगी, नहीं भरूंगा तो नहीं आएगी। डायमीटर आ जाए अगर, तो यहाँ पे क्लिक करो, लेटर में जाके रेडियस, वैसे बाय डिफॉल्ट सर्कल का डायमीटर ही होता है। जब सर्कल पूरा गोल होता है तो डायमीटर होता है, जब ट्रिम किया होता है, जैसे आधा सर्कल है ये आर्क है, तब रेडियस। तो ये 19.5 नहीं है, ये 9.5 है, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको 9.5, ठीक है। इतना काम मेरा हो गया। उसके बाद अब हमारे को और क्या नजर आ रहा है, और हमारे को नजर आ रहा है एक, कुछ भी बना सकते हैं वैसे तो, और हम ये दो सर्कल बना लेते हैं। ये दो, एक 8 का डाया है, एक 4 का डाया, ठीक है। सेंटर से 16 डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल बनाएंगे। और जैसे एक सर्कल बनाया है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों वर्टिकल होने चाहिए। देखो यहाँ पे वर्टिकल की ऑप्शन आ रही है, तो मैं एक वर्टिकल कर दूंगा तो दोनों का सेंटर पॉइंट जो है वो वर्टिकल। तो इसका डायामीटर है 4 का, तो डायामीटर तो 4। अभी देखो ये नीले रंग का है, जैसे ही इसकी डायमेंशन मैं दे देता हूँ 16 वाली, तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मेरे स्केच में डायमेंशन सारी दी होंगी तो ये ब्लैक हो जाएगा, और इसको बोलेंगे फुली डिफाइंड स्केच। अगर एक भी डायमेंशन मिसिंग है तो वो नीले रंग का होगा, उसको बोलेंगे अनब्लैक। यानी कि मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरी ड्राइंग सही बनी है कि नहीं बनी। अगर ब्लू कलर का है तो ड्राइंग सही नहीं है, उसमें कोई ना कोई डायमेंशन या कोई ना कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारे को वो डायमेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा सर्कल हमारा 8 डाई का है, तो मैं बनाते हुए ही वैल्यू कर दूंगा 8, तो ये अपने आप आ जाएगा। अगर मेरी ड्राइंग ब्लैक कलर की है तो मेरी ड्राइंग ठीक है, अगर ब्लू कलर की है तो हमारे को उसमें कुछ ना कुछ डायमेंशन देने की जरूरत है, ठीक है।
उसके बाद हम क्या बना सकते हैं, उसके बाद हम ये 3 डाय का सर्कल बना सकते हैं, 3 रेडियस। क्योंकि इसको मेरे को ये डायमेंशन भी पता है, इसमें मेरे को ये 7.65 वाली डायमेंशन भी पता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक सर्कल लगाऊंगा जिसका रेडियस मुझे पता है 3 का है, तो डायमीटर 6 हो गया। ठीक है, डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन कितनी है, 7.65। 7.65। इधर से डायमेंशन कितनी है, 23.8। तो यहाँ से यहाँ तक, और कहाँ रखना है वहां पे भी क्लिक कर, 23 ठीक है, ये सर्कल भी लग गया मेरे को। अब ये मेरे को रेडियस चाहिए तो इस पर क्लिक करो, लेटर पे क्लिक करो और रेडियस। अब यहाँ से एक सीधी लाइन है और यहाँ से एक एंगल पे लाइन है। तो हम आप क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन लगा देंगे और यहाँ से एक सर्कल पे लाइन लगा, तो ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, और एक लाइन में यहाँ से एक ये भी लगा दो। मैं बताता हूँ क्यों लगाई मैंने ये लाइन। क्योंकि मैं ये डिमेंशन देना चाहता हूँ 14 पर। तो डिमेंशन यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की डिमेंशन है 14। 14 दे दिए। ठीक है, और ये दे रखा है 125। तो यहाँ से इसकी डिमेंशन जो है, अब देखो ये वाली 125 वाली डिमेंशन आ नहीं रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर पे क्लिक करेंगे, तो ये 100 डिमेंशन आएगा। लाइन पे क्लिक करो, पॉइंट पे क्लिक करो, तो वेक्टर आ जाएगा। उन चारों वेक्टर में से जिस वेक्टर से डायमेंशन देंगे उस पर क्लिक करो तो डायमेंशन, देखो ये ऑटोमेटिकली ब्लैक भी है। अब ये और ये एक दूसरे की सीध में है, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये पॉइंट एक दूसरे की सीध में है। तो लाइन पे क्लिक करो और कंट्रोल दबा के पॉइंट पे क्लिक। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आती है मेक कोइंसिडेंट। जो रेलगाड़ी होती है वो कोइंसिडेंट होती है पटरी पे। तो कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि एक दूसरे की सीध में आ जाए। ठीक है, सेम चीज मुझे यहाँ से क्या एंगल चाहिए, 165 डिग्री का, पर मुझे पता नहीं कहाँ पे है। कोई बात नहीं, जहां पे भी होगा अपने आप आ जाएगा वो सही जगह पे। अपनी एक लाइन लगाओ और जो डायमेंशन देनी है वो दे, 2 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो एंगल अपने आप आने लग जाएगा 165। ठीक हो गया। पर अभी भी ये ब्लू है, क्यों, क्योंकि इसको डायमेंशन नहीं पता ऊपर से। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल लगाना पड़ेगा जिसका रेडियस है 2। तो हमने क्या किया, एक सर्कल लगाया और दोनों को टेंजेंट। तो देखो दोनों को सिलेक्ट करेंगे ना कंट्रोल दबा के, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो और टेंजेंट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, टेंजेंट करो। ऊपर भाग गया कोई बात नहीं, इसको पकड़ के नीचे ला सकता हूँ। क्योंकि अभी डायमेंशन देनी बाकी है तो इसको रेडियस दे दो 2 का 4 का डायरेक्ट। पर अभी भी ये ब्लू है क्योंकि एक डायमेंशन हमारे को और दे रखी है,
ध्यान से देखना, नई चीज है। यहां से सर्कल पे, पॉइंट सेंटर पॉइंट पे नहीं, सर्कल पे क्लिक किया, जो भी डिमेंशन आ रही है इसको ओके कर दिया, पर मुझे ये चाहिए इसके टॉप से, तो हम जाएंगे लेडर में और मिनिमम कर, ठीक है, और डबल क्लिक करके एक कर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी चीज है ये डिमेंशन हमारे पास एक की थी। अभी भी अंडर डिफाइन क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये लाइन एक्स्ट्रा निकली हुई, तो हम इसको यहाँ से ट्रिम एंटिटी लिखा है ना, ट्रिम एंटिटी में जाके ट्रिम टू क्लोजेस्ट होना चाहिए, और इसके ऊपर क्लिक कर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जो चीज नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर सकते, ठीक है। ट्रिम और डिलीट में फर्क होता है, कटिंग कराते तो ट्रिम करता है, बस थोड़ा लगाएंगे तो डिलीट हो, ठीक है। लेटर में जाके इसको रेडियस कर दो, ये हमारा 2 का, ये हमारा 3 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन चाहिए, यहाँ से एक लाइन चाहिए, यहाँ से एक लाइन चाहिए, ये हमारे को 29.8 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर वही चीज है, डायमेंशन जो है यहाँ से इस सर्कल तक की दे रखी है, 29.8। अब मैंने सीधा वहां पे पॉइंट ब्लिंक हो रहा था तो मैंने वहीं क्लिक कर दिया, तो इसलिए वो अपने आप सही जगह पे आ। अब ध्यान से देखो, एक छोटा सा सर्कल लगाया मैंने अंदाजे से, कोई डायमेंशन नहीं दी हुई हमारे को, और हमने कंट्रोल दबा के इसको इसके साथ टेंजेंट कर दिया, कंट्रोल दबा के इसको इसके साथ टेंजेंट कर दिया, फिर कंट्रोल दबा के इसको इसके साथ टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन दे रखी है 22 डिग्री पे, तो हम भी लगा देते हैं एक लाइन, और उसको 22 डिग्री का एंगल देना है, डायमेंशन यहाँ से और इस लाइन की, ये वाली लाइन 22, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि एक लाइन लगाओ, उसकी डायमेंशन दो, फिर अगली लाइन लगाओ, फिर उसकी डायमेंशन दो, फिर अगली लाइन लगाओ, थोड़ा बहुत हम उसके जैसा, जैसे ये हमारे को दिख रहा है कि थोड़ी सी आगे होनी चाहिए, तो हम पकड़ के थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। अब हमारे को सर्कल लगाना चाहिए मेरे ख्याल से ये वाला, इसका रेडियस है 3.2, सेंटर हमारे को 16 पता है, 11.5 मीटर। सर्कल 3.2 रेडियस का, यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं 3.2 × 2, ठीक है। ये भी पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे की सीध में होने चाहिए, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर, एक हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन जो है वो कितनी है, 11.5, तो इसको कर दो 11 पॉइंट, जिसकी डायमेंशन पूरी हो जाएगी वो ब्लैक कलर का होगा। यहाँ पे भी 2 का सर्कल लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 30 की डायमेंशन है, तो यानी कि एक सर्कल लगाओ। अब एक और चीज, नई चीज देखो कि ये 2 का सर्कल है हमें पता है, और ये भी 2 का चाहिए, तो दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करके इक्वल कर सकता हूँ, तो मुझे बार बार डायमेंशन नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ से और यहाँ से दोनों सर्कलों को टेंजेंट कर दिया कंट्रोल दबा के,
और एक डायमेंशन हमारे को दे रखी है 30। 30 की कहाँ से दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन दे रखी है 30, पर इस सेंटर से नहीं दे रखी, बाहर से दे रखी है, तो हम लेटर में जाके मैक्सिमम कर देंगे। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करके 30 कर देंगे। ये मस्त है। ठीक है, जो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेम चीज आप अपने कंप्यूटर पे करोगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको अपने कंप्यूटर पे करो, फिर अगली चीज करो। तो दो तीन ड्राइंग ऐसे बनाएंगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि हम सॉलिडवर्क्स में काम कैसे करते हैं। अब ये जो लाइन है, ध्यान से देखो, ये 22 वाली लाइन सर्कल के टेंजेंट है, तो दोनों को सिलेक्ट करो कंट्रोल दबा के, टेंजेंट। अभी देखिए ये जुड़ी नहीं इसके साथ, कोई बात नहीं, इसके एंड पॉइंट को और सर्कल को सिलेक्ट करो कंट्रोल दबा के और कोइंसिडेंट। ठीक हो गया। एक सर्कल हमारे को इधर भी दे रखा है और 60 डिग्री का एंगल भी दे रखा है। ठीक है, मैं इसको मिरर भी कर सकता हूँ। मिरर के लिए क्या है, मेरे को एक सेंटर लाइन चाहिए। मैंने मान लो यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगा, तो मैं क्या करूंगा, मिरर एंटिटी, एंटिटी टू मिरर, किसको मिरर करना है, मैंने कहा जी इसको। मिरर अबाउट ये सेंटर लाइन, तो फायदा क्या हुआ, ना मुझे रेडियस देना पड़ा, ना मुझे उसको 30 वाली डायमेंशन देनी पड़ी, ना टेंजेंट करना पड़ा, बहुत सारा टाइम हमारा बचा। ये रेडियस चाहिए, इसको रेडियस कर, जहां से एक 60 डिग्री पे लाइन लगेगी अंदाजे से लगा दो, दोनों को टेंजेंट कर दो, फालतू का ट्रिम कर, और 60 डिग्री लाइन हमारे को ऐसे स्ट्रेट से चाहिए, पर यहाँ पे सीधी लाइन है नहीं। ध्यान से देखो फिर, डायमेंशन ली, लाइन पे क्लिक किया, पॉइंट पे क्लिक किया, और ये वेक्टर आ गया, वेक्टर पे क्लिक किया और ये डायमेंशन पे किया, 60। फालतू की लाइन को मैं ट्रिम कर सकता हूँ, फालतू के सर्कल को भी मैं ट्रिम कर सकता हूँ, इधर से इसको ट्रिम, इधर से इसको ट्रिम, और इसको इधर से, जो चीज नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर। यहाँ पे रेडियस 2 का ही लगेगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, तो जो भी रेडियस नहीं गिवन वो 2 का चाहिए, तो हम फिलेट लगा सकते हैं 2 रेडियस की। 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो फिलेट लग जाएगा, डायमेंशन जो है। ड्राइंग तकरीबन हमारी बन गई है, पर इसमें एक छोटा सा पंगा है कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमारे में लाइन लगी हुई है, अब मैं इस लाइन को डिलीट नहीं कर, अगर मैं लाइन को डिलीट करूंगा तो डायमेंशन डिलीट हो जाएगा, तो क्या करें, तो ट्रिम में एक ऑप्शन होती है बड़ी अच्छी, कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन डोमेन, इसको ऑन कर देंगे। पहले मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ये नीचे गिर, फिर इसको ऑन कर देंगे, और ये जो लाइनें हैं इनको ट्रिम कर, तो ये ट्रिम तो हो जाएगी, पर कंस्ट्रक्शन लाइन में, सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी ड्राइंग भी रह गई, हमारा मॉडल भी रह गया, और डायमेंशन भी रह गई, और वो ट्रिम भी हो गया, वो ड्राइंग का हिस्सा नहीं है ये वाली, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में, जैसे लेंटर डालने के लिए बलिया लगाते हैं वैसे। जब भी कोई स्केच बनाओ तो उसको प्रॉपर डायमेंशन सही तरीके से होने चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली सही जगह पे रख सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जहां पे हमने यहाँ पे डायमेंशन दी, ड्राफ्टिंग करते हुए भी वहीं पे डायमेंशन दी। स्केच मेरा बन गया, जैसे ही मैं स्केच को फिनिश करूंगा तो ये स्केच फिनिश हो जाएगा।
वापस स्केच में जाना है, स्केच पे क्लिक करो, एडिट स्केच, तो स्केच के अंदर आ जाएंगे। वापस क्यों आए हम? क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेडियस लगा, हमने लगाया नहीं, तो हम फिर लगा देंगे ये कॉर्नर दो। ठीक है, कोई भी जगह छोड़ नहीं सकते हम। ड्राइंग हमारी बन गई है, फिनिश करेंगे तो स्केच फिनिश। कभी भी कुछ भी मॉडिफाई करना है, स्केच पे क्लिक करो, एडिट स्केच करो, स्केच हमारा मॉडिफाई है। किसी भी वक्त हम कोई भी डायमेंशन 30 की जगह इसको 40 कर देंगे, तो ये गुस्सा हो गया, तो ये तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहते हैं गुस्से से लाल पीला हो जाना, तो गुस्से से लाल पीला हो जाए। ठीक है, इसको 30 कर दो वापस। अब मान लो ये 29 की जगह हम इसको 35 कर दें। ठीक है, तो ये मॉडिफाई हम कोई भी डायमेंशन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज कर दो। जैसे ये 22 है, तो इसको 23 कर दो, तो ये अपने आप अपनी जगह मॉडिफाई हो जाएगा। जब सारा स्केच बन जाए, तो यहाँ पे फीचर में जाके इसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। एक्सट्रूड में तो पूछ रहा है किस चीज को एक्सट्रूड करना है। मैंने कहा जी इसको एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड करना है? देखो टोटल 20 दे रखा है, अब इसको 10 की जगह 20 कर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। 20 एक्सट्रूड कर दिया, बीच में से होल रह गया, तो क्या करेंगे, इस स्केच को, ये देखो यहाँ से ये बंद होता है, इसको ऑन करके स्केच को शो कर देंगे। यहाँ से बनी हुई है ना, उस पर क्लिक करें। ठीक है? अब ये जो ऊपर वाला एक्सट्रूड है, ये 10 डेप्थ तक है, तो एक्सट्रूड कट करना है मुझे बाहर वाला सर्कल 10 तक। ठीक है, तो ये 10 तक चला गया। फिर हमारे को एक्सट्रूड करना है ये अंदर वाला सर्कल, ये हमारे को थ्रू वॉल करना है, आर पार, तो ये आर पार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे को दे नहीं रखी चैम्फर, हमारे को एक चैम्फर भी लगानी पड़ेगी, पर इन्होंने दे नहीं रखी, तो हम अपनी मर्जी से लगा देते हैं। यहाँ पे ये चैम्फर है, तो हमने गलत एज सेलेक्ट कर ली, क्लियर करके अंदर वाली एज। ठीक है, 5 ज्यादा हो गई है, तो इसको एक ही कर दो। ठीक है, ओके, तो इसमें ये चैम्फर करना। ठीक है, एक की जगह दो भी कर देते हैं, पूरी पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा स्केच बना। इस स्केच को मैं अब वापस से हाइड कर सकता हूँ। तो ये मॉडल हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये मॉडल मेरा बन गया है, जेड की डायरेक्शन में बना, देखो ध्यान से। इस फाइल को सेव कर लेना, फाइल सेव एज, कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, मैंने कहा ये डेस्कटॉप पे A12 के नाम से सेव कर। अगर हम चाहते हैं इसको पावरमेंट में लेके जाना, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव एज, वैसे तो सॉलिडवर्क्स वाली फाइल भी चली जाती है, पर हम अगर इसको स्टेप में या पैरा सॉलिड में सेव करें ना, ये स्टेप फाइल है ना, या ये पैरा सॉलिड फाइल है, तो स्टेप में करें तो ज्यादा अच्छा। तो इस फाइल को मैं स्टेप फाइल में कन्वर्ट करके पावरमेंट में ले सकता हूं, और इसका जी कोड भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको पावरमेंट में ले जाके इसका प्रोग्राम बनाएंगे,
और देखेंगे कि हमारे को और क्या क्या इसमें करने की जरूरत है। ठीक है। कभी भी हम इसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं, कभी भी हम इसका इवेल्युएट करके इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वेट कितना है। ठीक है। कभी भी किसी भी चीज की डायमेंशन जो है मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। कुछ भी चेंज करना बहुत इजीली चेंज होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम इस ड्राइंग को सॉलिड वर्क्स में कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद सेव कैसे करेंगे। ठीक है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है डायमेंशन देना, स्केच देना, रिलेशन देना, कंस्ट्रेंट देना। ठीक है। तो उन सारी चीजों के लिए हमारे को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया, अपने कंप्यूटर पे करके देखो, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उसका फायदा हो सके।